हेलो एवरीवन, दिस इज प्रमिल फ्रॉम एग्जाम वन। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। मुझे काफ़ी कमेंट्स मिले हैं आपके, मुझे काफ़ी मेल्स आए हैं आपके, काफ़ी मैसेजेस मिले हैं और मुझे एक कॉमन क्वेश्चन मिला है। मेनी क्लैट एस्पिरेंट्स वांट टू नो दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट सिलेबस ऑफ क्लैट। क्लैट का सिलेबस क्या है सर? हम क्लैट की तैयारी किन किन बुक से करें? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है स्टूडेंट्स के लिए या बच्चों के लिए, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ नेशनल लेवल एग्जाम। जो आपने अभी तक 11th 12th में अप्रोच रखा है वो अप्रोच ये रहता है कि आपके पास एक प्री डिफाइंड सिलेबस होता है, आपके पास कुछ बुक्स होती हैं, आप उन चैप्टर्स को पढ़ते हो, उन बुक्स को पढ़ते हो और उसके बाद आप अपना एग्जाम देने जाते हो। करेक्ट? ये अभी तक आपका पैटर्न रहा है। लेकिन क्लैट इज अ नेशनल लेवल एग्जाम। यहाँ पर वो आपका सिलेबस कुछ टेस्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर वो आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहे हैं। सो यू हैव टू फॉरगेट दिस वर्ड syllabus and you have to think about this keyword aptitude। आपको एक aptitude डेवलप करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज सिलेबस नहीं है, यहाँ पर सिलेबस नहीं है, यहाँ पर एक एप्टीट्यूड है। आपको एक एप्टीट्यूड डेवलप करना है और अगर वो आपका एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है यू विल ईजिली बी एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन ऑफ क्लैट। अब अगर हमें सिलेबस हमें कहीं ना कहीं या फिर हमें एप्टीट्यूड डेवलप करना है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या सेक्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले इंग्लिश, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग, द थर्ड वन इज लीगल रीजनिंग, द फोर्थ वन इज क्वांट एंड द फिफ्थ वन इज करंट अफेयर्स। करेक्ट? अगर अब हम इसमें दोबारा अगर हम शुरू करें कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखें। प्रीवियस ईयर के पेपर्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। द फर्स्ट थिंग दैट यू विल नोटिस इज कि पिछले साल के कुछ पेपर्स में रीडिंग बहुत ज़्यादा रही है, बहुत ज़्यादा जो ना रीडिंग इन्वॉल्व है। चाहे वो क्वांट का क्वेश्चन ही क्यों ना हो जो कि मैथ्स है, जिसमें कैलकुलेशन है, उसमें भी रीडिंग रही है। तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दैट यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग अ लॉट। और यहाँ पर रीडिंग आपको फिक्शन नॉवेल्स की नहीं करनी, आपको यहाँ पर एडिटोरियल्स पढ़ने हैं न्यूज़पेपर्स के, आपको कुछ मैगजीन्स पढ़नी है जिससे आपको एक लीगल पर्सपेक्टिव मिले। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉ एग्जामिनेशन। कहीं ना कहीं यू नीड टू गेट फेमिलियर विद द लीगल लैंग्वेज। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू बी वेरी स्पेशलाइज इन द लीगल लैंग्वेज बट यू हैव टू बी फेमिलियर, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उससे आपको अपने आप एक आइडिया हो जाएगा कि सिलेबस क्या है। अब सबसे पहले हम सेक्शन वाइज अब डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, आपके पास 6 पैराग्राफ्स आएंगे। ओके, हर पैराग्राफ में 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आपके 30 क्वेश्चंस टोटल हो गए। अगर आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में स्कोर करना है तो कहीं ना कहीं रीडिंग हैबिट अगेन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और रीडिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है टू रीड एडिटोरियल्स ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू रेगुलरली, स्पेशली द इंडियन एक्सप्रेस। एंड अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ ही रहे हो तो द एडिटोरियल के साथ साथ द एक्सप्लेन्ड सेक्शन भी पढ़ो। वहां पर आप जितना रीडिंग हैबिट डेवलप करोगे उतना अच्छा आपका होगा। और केवल आपको द रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं करनी है, आपको यह भी इंश्योर करना है कि कम से कम टाइम में आप पूरे कॉम्प्रिहेंशन को ग्रास्प कर सको। एंड सेकेंडली, यहाँ पर मॉक टेस्ट पेपर की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, आपको बार बार पैसेजेस को पढ़ना है, समझना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब आप ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में सॉल्व कर रहे होंगे तो प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट दैट यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। आप नहीं स्कोर करोगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस फिर भी करनी है क्योंकि उस प्रैक्टिस से ही वो एप्टीट्यूड डेवलप होगा जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। ओके, द सेकंड थिंग इज लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में भी रीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और लीगल रीजनिंग का भी सबसे अच्छा तरीका यही है प्रैक्टिस। लीगल रीजनिंग में कुछ बेसिक्स लॉ हम आपको कराएंगे। फॉर एग्जांपल क्रिमिनल लॉ हो गया, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, ये लॉज आपको हम कराएंगे, अपनी एंड से कराएंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्लैट आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको लॉ पता होना चाहिए, उस किस सेक्शन में क्या लिखा है वो पता होना चाहिए। ये क्लैट आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता। तो क्लैट एक्सपेक्ट क्या करता है? क्लैट आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप लॉ की इंटरप्रिटेशन कर सके। अगर एक आपको लीगल प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया हुआ है क्वेश्चन में, एक रियल लाइफ सिचुएशन दे रखी है क्वेश्चन में, तो उस लीगल प्रिंसिपल को उस रियल लाइफ सिचुएशन में आप अप्लाई कर सके, ठीक से अप्लाई कर सके और आंसर्स दे सके। एक्चुअल में दे आर मोर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग आर यू एबल टू अप्लाई द लीगल प्रिंसिपल्स ओवर रियल लाइफ सिचुएशन। ये मेन चीज है। ओके, उसके बाद अगला जो हमारा कंसेप्ट आएगा दैट विल बी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जैसे जीके टुडे एक वेबसाइट हो गई, आप उस वेबसाइट पे जाइए, वहां पर डेली बेसिस पे आप जो ना आपके पास एमसीक्यूज है, उन एमसीक्यूज को आप सॉल्व कीजिए। जितना आप एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे आपकी जो ना उतनी अच्छी जीके डेवलप होती जाएगी। ओके, उसके बाद आपका क्वांट आता है। क्वांट कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 10th स्टैंडर्ड तक के होते हैं
उससे ऊपर के नहीं होते। क्वांट भी विद प्रैक्टिस आपका हो जाएगा, इतनी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे क्लैट का सर हम कैसे करें, तो देखो मेन चीज़ है कि आपकी कहीं ना कहीं जो ना रीडिंग हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि अब हम लॉजिकल रीजनिंग हो गया, मैं एक लॉजिकल रीजनिंग के बारे में भी और डिस्कस करूंगा। लॉजिकल रीजनिंग में भी पैराग्राफ्स है, उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, उसमें से जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसको निकालना है और आंसर करना है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको पूरी कॉम्प्रिहेंशन, मतलब आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको पैसेज को कम से कम टाइम में पढ़ना है, एक रीडिंग में आपको उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ आ जानी चाहिए और आपको अपने क्वेश्चंस को आंसर करना है। दिस इज द एग्जैक्ट थिंग दैट क्लैट इज लुकिंग फॉर। थैंक यू।